हेलो दोस्तों, मैं शर्मा सर, शर्मा कॉम्पिटेटिव क्लासेस से। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। लॉजिक लगाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ आपको 4 रूल याद रखने हैं। मैंने 3 ही बताए यहाँ पर, एक मैं ओरली बता दूंगा। तो आपको 4 रूल हमेशा दिमाग में रखना है। और एक चीज़, पेयर्स। पेयर्स मतलब जोड़ियाँ, वो वीडियो ज़रूर देखना। यानी डिविजिबिलिटी के रूल और पेयर्स, जोड़ियाँ, जो एक वीडियो मैंने डाला है, वो आपको दोनों दिमाग में सेट करना है। यानी लॉजिकली आप उसको मैच को कर सकते हो, यानी आपको कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर है? तो चलो देखते हैं पहला रूल क्या है हमारे पास। पहला रूल लिखा हुआ है, डिविजिबल बाय 3। A number is divisible by 3 only when the sum of its digit का सम क्या हो, डिविजिबल बाय 3 हो। जैसे एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इंक ले लूँ, यहाँ से इंक मैंने ले ली है, ठीक है। तो देख लो आप, इनका टोटल कितना गिनो, 6 और 9 15, 15 5 20, 20 24 26 27, यानी इसकी टोटल बैठती है कितनी, 27। तो मैं बोल सकता हूँ हाँ, ये किससे जाएगा, आपका 3 से जाएगा, बराबर। यानी नंबर जो है 3 से जाता है। अब अगले एग्जाम्पल की टोटल हम देखते हैं। 9 4 13, 13 8 21, 21 और 6 27, 27 ये 5 32, 32 और 3 35। इसकी टोटल बैठती है कितना, 35। तो ये बिल्कुल जाएगा नहीं, नहीं ये जाने वाला नहीं है, यानी ये जाएगा नहीं। तो आपको समझ में आया डिविजिबल बाय 3 का रूल। नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 3। ये रूल आपको क्लियर हो गया दिमाग में। सेम यही रूल है, सेम यही रूल है डिविजिबल बाय 9 के लिए। वही चीज, अगर सम ऑफ द डिजिट यानी संख्याओं का योग अगर 9 से गया तो वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल 2 4 6 कितना हो गया आपका, 12, 5 17, 17 और ये 10 27। तो आपका 27 जो है आपका डिविजिबल बाय 9 है, बराबर है, यानी ये नंबर जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे देखो कितना रहा आपको, बोलो 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 10 29 की टोटल 29 आ रही है, जो 9 से जाने वाली नहीं है, तो ये जाएगा नहीं। ये दो रूल आप गांठ बांध दो, ठीक है। और हर 9 से जाने वाला 3 से जाएगा ये। और मैं बता दूं 9 में 3 कितने होते हैं, 2। 9 में जो 3 नंबर होते हैं वो 2 बार पाए जाते हैं, यानी हर 9 से जाने वाला 3 से जाएगा, पर हर 3 से जाने वाला 9 से जाएगा नहीं। 3 से जाने वाला जैसे 12 9 से नहीं जाएगा, 18 जाएगा, 21 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, यानी ये आपको समझना है। अब इसमें 11 का भी रूल है। 11 का रूल क्या है जरा हम इसको देखेंगे। तो मैं लेकर चला आपको 11 का रूल। 11 का रूल बोलता है, a number is divisible by 11 if the difference between the sum of its odd digit sum of its odd digit पढ़ा मैंने, गलत पढ़ा, sum of its digit at odd places। तो ये आपकी डेफिनेशन में आपको समझा दूं क्या बोलना चाहता है। ये क्या कर रहा है, ऑड प्लेसेस का टोटल करेगा, जैसे 2 4 5 और आएगा 1, इनका टोटल करेगा। यानी आ गया ऑड प्लेसेस का टोटल कितना हो गया, 2 4 5 और 1, कुल कितना होगा गणित 6। यहां हो जाता हूं मैं, तो यहां पर आ रहा है कितना आपका 6 आ रहा है, और ये भी 6 आ रहा है, हो गया कितना 12। अब इवन प्लेसेस बचे हैं 9 3, ठीक है, 9 3, उसके बाद बचा है 4 और बचा है कितना 7, ठीक है। तो मैंने लिखा 9 3 4 और आएगा कितना आपका 7, जिनको मैं जोड़ सकता हूं। तो ये हो गया 11 3 14, 14 और ये 23। अगर इनका आपस का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 नहीं तो 11 होना चाहिए। क्या कहा बोला, ये इज आइदर 0 और क्या आएगा 11, ठीक है। खैर, तो
ऑड प्लेसेस का सम ये है, इवन का ये है, और दोनों का डिफरेंस है कितना 11। हाँ मुझे 0 नहीं तो 11 चलेगा, इसलिए क्या है डिविजिबल बाय क्या है 11 है। समझ में आया? सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस, देन उनका क्या करना है डिफरेंस। 0 या 11 आ गया तो समझ जाओ वो डिविजिबल है। अब इसकी बारी है। ऑड प्लेसेस कहाँ है देखो, 5 4 3 और ये 2। तो मैं दूंगा 5 4 3 2, इनकी टोटल क्या है 5 4 9 3 12 और 2 14, इसकी टोटल है 14। और दूसरे की टोटल क्या है देखो 7 6 13 13 और 8 21 21 और 2 23। क्या सामने लिखना पड़ेगा मुझे, तो आ गया 23। तो इनका डिफरेंस कितना है देखो 9 है, और 9 डिविजन बाय 11 नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर नहीं जाएगा आपका, ये नंबर आपका जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको ध्यान देना है। और एक है डिविजिबल बाय 11, क्या है 11 हो गया है, डिविजिबल बाय क्या है 7। 7 का रूल है, पर उससे अच्छा ये है कि आप 7 को डिवाइड कर करके देख लो 7 से जाता है क्या, 7 का टेबल उसको अप्लाई करना है नॉर्मली तरीके से जैसा हम अप्लाई करते हैं। तो ये 4 रूल कौन सा 3 9 11, और क्या करना है आपको एक 7 का भी रूल दिमाग में सेट करना है। ये 4 रूल आपको दिमाग में सेट करने हैं। और कुछ बातें बताता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे कोई एक नंबर जाता है किससे, क्या इंक ले लूं मैं, तो कोई भी एक नंबर अगर जाता है किससे 3 से, एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर ले लिया 3 से जाता है, बराबर है, और उसमें मैं ऐड कर रहा हूं कौन सा 3 का ही ऐड कर देता हूं। मैं यहाँ पर हो जाता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं 3 का ही ऐड कर देता हूँ। तो आप देखना ध्यान से, आपका जो आंसर है वो पक्का 3 से ही जाएगा। किससे आएगा 3 से। एग्जाम्पल 12 और आ गया कितना आपका 15 ले लो है, तो आप जोड़ो या घटाओ, जोड़ो या घटाओ, आपका आंसर उसी जाएगा। घटाएंगे तो आपस में समझ जाओ, बड़े से छोटे घटाएंगे ना, तो घटाने का पहले प्लस का आंसर ले लेता हूँ, क्या आएगा मेरा 27, प्लस का आंसर हो गया। और यहां पर क्या आ गया आपका डिफरेंस का आंसर आ गया कौन सा 3। तो आप देखोगे कि अगर एक बंदा 3 से आता है दूसरा भी 3 से आता है, उनके बीच में प्लस माइनस हो जाए तो वो भी किससे आएगा 3 से। ये रूल है, आपको समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पहला रूल ये हो गया कि दो लोग अगर, अब 3 ही क्यों 11 से बोल दूं मैं, अरे ये 11 से जा रहे हैं दोनों, ठीक है, तो आपका अगर दोनों 11 से आ रहे हैं तो आंसर भी 11 से आएगा। दोनों 13 से आ रहे हैं तो 13 से जाएगा, दोनों 5 से आ रहे हैं 5 से, ये रूल है सबके लिए। अब मैं दूसरा रूल लेके चलता हूं आपको। अगर एक बंदा 3 से जाता है बट दूसरा नहीं जाता है, तो आपका क्या होगा, फाइनल जो रूल है वो बिल्कुल भी जाएगा नहीं। एग्जाम्पल 12 4, अब जोड़ दोगे तो होगा 16, तो भी नहीं जाएगा। घटा दोगे तो भी आएगा कितना 8, तो भी नहीं जाएगा। यानी दोनों ही एंगल से वो जाएगा नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब ये फिक्स रूल है कि हाँ भाई ये फिक्स रूल है, ये आपका फिक्स रूल हो जाता है, पक्का रूल है, ये भी आपका पक्का रूल है। और तीसरा रूल जो है पॉसिबिलिटी में आता है, क्या आता है पॉसिबिलिटी में आता है। मैं 3 का एग्जांपल दे रहा हूं तो ये एग्जांपल सब पर लागू होता है, 11 10 20 सब पर लागू होता है। पॉसिबिलिटी वाला रूल क्या है, अब देखो यहां हो सकता है पहला अंक 3 से न जाए और दूसरा भी अंक 3 से न जाए, पर कभी कभी हो जाता है कभी कभी कि वो 3 से जाएगा। क्या जाएगा 3 से जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर आप देख सकते हो कौन सा अंक लेने बताओ, तो यहां पर मैं लेना चाहूंगा कौन सा 16, और यहां पर लूंगा मैं कौन सा 10। अब चाहे जोड़ दो तो 26 आ जाएगा, चाहे घटा दो तो आपका क्या आएगा देखो 6 आ जाएगा। अब दोनों ही अंक हो सकता है जाए या ना जाए, पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी 1 हो गई। ठीक है, इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये है
कि हाँ दोनों 3 से नहीं जाते हैं, बट जैसे एग्जाम्पल अभी लेता हूं, जैसे कि अगेन 16 लेता हूं और मैं लेता हूं क्या 5। फिर अब आप देखोगे कि ये जा रहा है, किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो हो सकता है न जाए, हो सकता है जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो मैंने 3 रूल फिर से दोहरा देने, तो आपको क्या करना है, पेयर्स, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी और ये जो बता रहा हूँ ये रूल आपको दिमाग में सेट करना है अगर लॉजिकली आप मैथ्स को करना चाहते हो तो। क्या रूल है फिर से एक बार, 3 से अगर दोनों, 3 के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नंबर आप ले लो, 7 से दोनों जाते हो तो 7 से 2 आंसर जाएगा आपका, एक 7 से जाता हो दूसरा न जाता हो तो आंसर आपका नहीं जाएगा। और पॉजिटिव भी ये भी हो सकता है कि दोनों नहीं जाते हो 3 से तो नहीं जाएगा, और जाते नहीं हो तो कभी कभी हो जाता है चला जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, आप दिमाग में उतार लो ध्यान से, ठीक है। अब ये लॉजिकली जो रूल मैंने बताई है हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन से अगर बचना चाहते हो अच्छी तरीके से तो आप इनको गार्ड बांध दो। क्या चीज गार्ड बांध दो, पेयर्स यानी जोड़ियां, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, दूसरी चीज रूल ऑफ क्या है, डिविजिबिलिटी, ठीक है। और तीसरा जो है ये 3 के जो अभी बताया मैंने ये वाले, ठीक है। तो पेयर्स, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी और ये 3 के रूल, 3 के लिए नहीं सभी के लिए, ये आप गार्ड बांध दो। तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ।